नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास गणित पढ़ेंगे, जहां पर भारतीय गणितज्ञों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय गणितज्ञों में आर्यभट्ट जी जो सबसे पहले महान दार्शनिक हुए हैं और भारतीय गणितज्ञ हुए हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जिनके बारे में हम कुछ नॉर्मल जान लेते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, और शून्य की खोज करने के साथ ही इन्होंने जब शून्य की खोज की तब इन्होंने एक गाना के रूप में हमारे यहाँ एक भारतीय गाना प्रचलित हुआ, क्या, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, हाँ तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत। तो मिस दशमलव भी भारत ने ही दिया था, जिसके भी दाता कौन थे? आर्यभट्ट जी ही थे। और यूं चांद पे जाना मुश्किल था, यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ से पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पर कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे है संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया, यूं आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े बढ़ता ही रहे, और फूले फले बढ़ता ही रहे, और फूले फले जब जीरो दिया मेरे भारत ने। इस प्रकार से आर्यभट्ट ने जब जीरो दिया था तो हमारे यहाँ पर एक गाना ये प्रचलित हुआ था। खैर, आर्यभट्ट जी ने ये सब देने के बाद में इन्होंने ये भी बताया था कि चंद्रमा काला है, पर इसमें जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण यह चंद्रमा काला न दिखाई पड़ के सफ़ेद दिखाई पड़ता है। और इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया था कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने बताया था ही क्या, सर्वप्रथम इन्होंने ही खोजा था कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और ये ब्रह्मांड का केंद्र में स्थित है। मीन्स ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, वही पृथ्वी है। इन्होंने और एक चीज़ दिया था कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पर घूमती है, और इसी के घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। मीन्स जब पृथ्वी के जिस भाग पर हम लोग रह रहे हैं, ये भाग अगर सूर्य के सामने पहुंचता है तो हमारे यहाँ उजाला हो जाता है, और अगर ये घूमते घूमते हमारे यहाँ से सूर्य के सामने से ढल जाता है, मीन्स नीचे हो जाता है, सूर्य अलग हो जाता है अन्य भागों पर, तो हमारे यहाँ रात्रि हो जाती है, और यह सतत प्रक्रिया चलती रहती है, और इसी कारण से दिन और रात होते हैं। इन्होंने और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया था, पाई की कीमत बताई थी, पाई के वैल्यू को इन्होंने डिफाइन किया था, साइन के रूल को भी दिया था, और इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने गणित के क्षेत्र में विकास किया था। अब चलते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके मतलब क्या क्या इनके नियम थे, इन्होंने कैसे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन सारी चीज़ों पर अध्ययन करते हैं। खैर, देखते हैं इनके जन्म के बारे में क्या है। यह पटना के समीप कुसुमपुर नामक नगर में सन 476 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहाँ पर? पटना में। पटना के खान सर को आपने नाम सुना होगा, वहीं के रहने वाले थे। पटना के समीप स्थित एक कुसुमपुर नामक गांव में, वहां पर कुसुमपुर नामक नगर में सन 476 ईस्वी में पैदा हुए थे। इनके 3 ग्रंथों का पता चलता है। कौन कौन से इनके ग्रंथ हैं भैया? एक है भैया इनका कौन सा ग्रंथ? दास गीतिका। दूसरा आर्यभट्टीय और तंत्र, ये 3 इनके क्या थे? ग्रंथ थे। इनमें आर्यभट्टीय सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो आर्यभट्ट इनका नाम था ना, तो इनके आर्यभट्टीय जो ग्रंथ था वो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था। इसी नाम से एक अन्य ज्योतिष 950 ईस्वी के लगभग हुए, जिन्होंने महासिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की, इसलिए इन्हें आर्यभट्ट प्रथम कहेंगे। इनको क्या बोलेंगे? आर्यभट्ट प्रथम। इन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय की रचना 499 ईस्वी में कुसुमपुर जिले में की थी। अर्थात जो ये आर्यभट्ट प्रथम मीन्स इनके बाद एक और आर्यभट्ट नाम के लोग आए, जिनको आर्यभट्ट द्वितीय के नाम से जाना गया, और उन्होंने क्या किया था?
महासिद्धांत की रचना की थी। और इन जो आर्यभट्ट ये दोबारा इनके बाद आए थे उनको क्या कहते थे, आर्यभट्ट द्वितीय, या फिर उन्हें छोटा आर्यभट्ट के नाम से भी जाना जाता था। क्या जानते थे उनको, छोटे आर्यभट्ट के नाम से जानते थे। और जबकि ये जितनी खोजें हुई थी ये प्रथम आर्यभट्ट मीन्स ये जो थे इन्होंने ही बताया था। और इन्होंने कहा था जो सूर्य चंद्रमा से ग्रहण लगता है ये भी इन्होंने इसी के कारण बताया था कि जो ये जैसे पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूम रही है इसी प्रकार कई सारे अन्य जो ग्रह हैं वो भी एक दूसरे के यहाँ चक्कर लगाते या फिर घूमते रहते हैं। इसी वजह से सूर्य चंद्रमा के बीच में ग्रहण कभी कभी लगता है। खैर ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब चलते हैं हम आगे इनके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। क्या आज इन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय रचना की रचना 499 ईस्वी में कुसुमपुर जिले में की थी। इस जिले को आजकल पटना कहते हैं। कुसुमपुर जिले को आजकल क्या बोलते हैं, पटना। पटना में कौन रहते हैं, खान सर। छोटे से आर्यभट्टीय ग्रंथ में कुल 121 श्लोक हैं। कुल 121 श्लोक हैं। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने अपनी टीका में 3 श्लोकों को छोड़कर इस ग्रंथ को 2 भागों में बांटा। प्रथम भाग था क्या, दास गीत का, जिसमें 10 श्लोक थे। दास का मतलब 10, जिसमें 10 श्लोक थे। तथा द्वितीय आर्याष्ट शतम, जिसमें आर्याष्ट का मतलब 8 और शतम का मतलब 100 मीन्स 108 श्लोक हैं। अध्ययन की सुविधा के हेतु आर्याष्ट शतम को क्रमशः गणित के पाद काल क्रियापाद को व गोलपाद मानकर इसका व्यास 4967 योजना बतलाया। आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्रमा ग्रहण की सूचनाओं या घटनाओं के लिए वैज्ञानिक कारणों की सटीक व्याख्या की। इन्होंने बाल क्रियापाद से युग को 2 समान भागों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में विभाजित किया। इनके या इनमें से प्रत्येक के सुषम सुषमा आदि 6 भेद बताए गए हैं। आर्यभट्ट पहले आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने ज्योतिष गणित में अंक गणित तथा बीज गणित एवं रेखा गणित के प्रश्न दिए हैं। उन्होंने बहुत से कठिन प्रश्नों 30 श्लोकों में भर दिया है। एक श्लोक में श्रेणी गणित के 5 नियम आ जाते हैं। और दूसरे श्लोक में दशमलव पद्धति का वर्णन है। दशमलव पद्धति के बाद इसके आगे के श्लोकों में वर्ग, विषम, चतुर्भुज, क्षेत्रों, कणों और इसके संपात से दूरी, क्षेत्रफल तथा सब प्रकार की मध्यम लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल संबंधित चीज़ें दी गई हैं। बीज गणित के नियम भी दिए गए हैं, साधारण नियम भी दिए गए हैं। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर जैसे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इस प्रकार से क्या है भैया, ये जैसे स्क्वायर करके इसे घटाया जाए तो 2 आता है, 2 का ख। इस तरीके से 2 राशियों का गुणनफल जानकर, अंतर जानकर, राशियों की अलग अलग करने की रीत, भिन्नों एवं हरों अन्य प्रकार से बदलने की रीतियाँ, भिन्नों में इन्होंने लीलावती नामक ग्रंथ रचा। कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये लीलावती नाम का जो ग्रंथ रचा था ये लीलावती इनकी पुत्री थी, लेकिन कुछ लोग या कुछ जो है ये वैज्ञानिक या गणितज्ञ लोग मानते हैं कि यह लीलावती इनकी पत्नी थी, पुत्री नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कोई विशेष रूप से जानकारी नहीं मिल पा रही कि इनकी पत्नी थी या फिर पुत्री थी। इन्होंने कहा था कि नामक ग्रंथ की रचना की पश्चिम के विद्वानों ने भूरी प्रशंसा की और गणित ग्रंथ का अकबर ने फौजी द्वारा फारसी में अनुवाद कराया था। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ विश्व गणित एवं ज्योतिषी के लिए अनमोल कृतियाँ हैं। इनके द्वारा प्रदत्त कुछ विशेष देन निम्न प्रकार हैं, जैसे क्षेत्रमिति के क्षेत्रों में क्षेत्रफल और घनफल के संबंध में महत्वपूर्ण सूत्र दिए थे। जैसे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई इंटू वृत्त का क्षेत्रफल मीन्स 4 पाई r स्क्वायर करके होता है। फिर दूसरा दिया गया इनके लिए कि भैया भास्कराचार्य ने ही सर्वप्रथम किसी संख्या को 0 से भाग देने पर शून्य की कल्पना की थी। मीन्स भास्कराचार्य ने कहा कि किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देने पर शून्य की कल्पना की मतलब शून्य था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी बात गलत सिद्ध हुई। पृथ्वी, अगला पॉइंट दिया इन्होंने, पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण गोलाध्याय में लिखा गया। रोल्स प्रमेय के आधारभूत तत्वों को ग्रह गणित में प्रस्तुत किया गया था। करणी के बारे में भी उन्होंने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। और भास्कराचार्य ने ग्रंथ में उल्लिखित
अंकपाश विषय को आज भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है, जो अभी तक इंटरमीडिएट में या 12th में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब 7वां पॉइंट इन्होंने दिया कि गणित या त्रिकोणमिति के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान गोलाध्याय में रखा, जैसे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यहाँ माइनस की जगह इक्वल टू का चिन्ह लगना चाहिए। सूत्र इन्होंने श्लोक के माध्यम से दिया था। और एक 8वां पॉइंट इन्होंने दिया था डिफरेंशियल कैलकुलस के क्षेत्र में विश्व में इन्होंने प्रथम स्थान लिया था। डिफरेंशियल को एजेंट के उदाहरण में दिया था। डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आज इंटरमीडिएट में भी पढ़ाई जाती है और वो आगे की इसी पर चैप्टर बीएससी में भी पढ़ाई जाती है। अब चलते हैं हम, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को धारित्व शक्ति भी कहा। इस तरह भास्कराचार्य की गणित संसार को अनमोल देन है। भास्कर अर्थात सूर्य, भास्कर का मतलब क्या होता है, सूर्य के भी आचार्य जैसे नाम को सार्थक करने वाले इस महान गणितज्ञ ज्योतिषविद, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। डॉक्टर स्टीव वुड ने उनकी प्रतिभा को मानते हुए रॉयल सोसाइटी के जर्नल में लिखा है, क्या हमें यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए कि भास्कराचार्य की विवेचना सूक्ष्मतम कोटि की थी। उन्होंने जिस गणित ज्योतिष सिद्धांतों की स्थापना की और जिस ढंग से की, उनकी तुलना से आधुनिक अन्वेषण फीके ही नज़र आते हैं। इस प्रकार से हम क्या आर्यभट्ट के बारे में जानकारी लिए और आर्यभट्ट के गुरु जो थे भास्कराचार्य जी के बारे में जाना। अब अगला पॉइंट हम जब आएंगे लेकर, तो वो हो गए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस के ऊपर हम लेकर आएंगे वीडियो। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।